ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगड़ी मंगलम मुकुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। बोले शांतिनाथ भगवान की, 24 भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मते सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। अहिंसा मही विश्व धर्म की। मान बाबू, हम सभी लोग श्रावक के संबंधित जो चर्चाएं हैं, वास्तविकता में श्रावक वही है जो धर्म को स्वीकार करता है। बंद करो, कभी 10 सेकंड करो आप। श्रावक कौन है? आवाज़ ठीक करो, बहुत दिक्कत कर रही है। आवाज़ थोड़ी कम कर दो, है ना, हल्की सी। श्रावक कौन है जो धर्म को क्या करता है? स्वीकार करता है। जिसके जीवन में धर्म नहीं, वह कौन? श्रावक भी नहीं। आचार्य भगवंत कहते हैं, जैसे कल हम लोगों ने चर्चा की थी, आगम की दृष्टि में धर्म 2 प्रकार से दृष्टिगोचर होता है। एक श्रावक धर्म और एक श्रवण धर्म। श्रवण धर्म तक पहुंचने के लिए श्रावक धर्म की मजबूती अत्यंत आवश्यक है। और जब तक श्रावक नहीं, तब तक श्रवण भी नहीं। श्रावक शब्द का सामान्य अर्थ होता है श्रोता या सुनने वाला। क्या मतलब होता है? श्रोता या फिर सुनने वाला। किसकी सुनने वाला? जो जिनेंद्र भगवान के वचनों को एवं उनके अनुयायी गुरुओं के उपदेश को श्रद्धा पूर्वक, शब्द सुनिए आप लोग, श्रद्धा पूर्वक सावधानी से सुनता है, वही श्रावक है। समझे ना आप लोग? इस शब्द में बहुत सुंदर बात कही। सुनते तो सभी हैं,
हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हो, क्योंकि हमको कौन सी इंद्री मिली है? कर्णेंद्री मिली है। और वो कर्णेंद्री मिली है, कर्णेंद्री के प्रभाव से हम लोग सुनते भी हैं, और सुनने की बड़ी ताकत भी है हमारे अंदर। बाहर वाला को सुना जाए तो सुनकर चुपचाप आ जाते हैं। क्या समझे आप लोग? बाहर वाला कुछ अगर सुनाकर चला जाए तो चुपचाप सुनकर आ जाते हो, और घर वाला अगर थोड़ा सा कुछ समझा दे तो तुरंत वहीं पर फैल जाते हो। बात बड़ी समझने वाली है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति कुछ हमसे कह जाता है तो तुरंत हाँ ठीक है चला गया, उससे हम लोग नहीं बोलते हैं। और जो हमारी हित की बात कर रहा हो, हमारे मतलब की बात कर रहा हो, हमारे कल्याण की बात कर रहा हो, तो हम उस बात को सुनने को तैयार नहीं होते हैं। अरे तुम्हें क्या पता, कल का छोकरा हमको समझा रहा है। अभिषेक पूजा करते समय कोई किसी को समझाए, किसी से कुछ कहे, अरे तुझे क्या पता, जितनी तेरी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा मेरे को भगवान का अभिषेक करते करते समय निकल गया, और तू मुझे क्या दे रहा है? शिक्षा दे रहा है। क्यों? घर का है ना, इसलिए। और जब कहीं बाहर अभिषेक करने जाते हैं तो बताओ मोहित जी क्या करते हैं? जैसा ठीक है भाई, कलश दे दे तो ठीक, ना दे दे तो ठीक, और कलश देने के बाद हाथ से कहीं कहीं छीन भी लेते हैं, फिर भी कोई बात नहीं, आप कर लो। और जहाँ पर अपने लोग होते हैं वहाँ कोई छीन कर दिखा दे, क्या करोगे आप लोग? वहीं पर फैल जाओगे। अरे इसने कलश ले लिया। जहाँ पर मन में शांति होनी चाहिए थी वहाँ पर क्या हो गया? अशांति हो गई। आचार्य भगवान कहते हैं, कहाँ गई आपकी श्रद्धा? कहाँ गया भगवान के प्रति आपका आस्था का वो दीपक? कहाँ गया वो जिनेंद्र भगवान का दिव्य उपदेश जिसकी आप दूसरों को ज्ञान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हो? भाई मंदिर में कसाई नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए, मायाचारी नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। सिर्फ किसके लिए? दूसरों के लिए। और अपना करने का समय आता है तो हम 4 कदम पीछे हट जाते हैं, और जब किसी को बताने का समय आता है तो 8 कदम उससे आगे रहते हैं। भगवंत कहते हैं श्रावक का मतलब सुनना, श्रोता। किसकी सुनना? उनकी सुनना जिनकी सुनने से आत्मा पवित्र होती है। क्या होती है? आत्मा पवित्र होती है। और मेरे अंदाज में जितनी भी यहाँ पर आत्माएं उपस्थित हैं, शायद सभी आत्माएं अपने को धर्मात्मा अवश्य समझती होंगी, क्योंकि धर्म क्रियाओं में लगी रहती है। अधिकांश व्यक्ति की सोच है, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, रोज भगवान की पूजा करता हूँ, रोज प्रवचन सुनता हूँ, रोज स्वाध्याय करता हूँ, मुनियों को आहार भी देता हूँ, सारे के सारे क्रियाएं करता हूँ, मुझसे बड़ा कोई दूसरा धर्मात्मा नहीं है। क्या सोच रहती है? मुझसे बड़ा कोई दूसरा धर्मात्मा नहीं है। बंधुओं, ये सोच कभी कभी हमारी गलत भी हो सकती है। हमारी दृष्टि में चाहे कितनी भी सोच हो धर्मात्मा होने की, पर जिनेंद्र की दृष्टि में अगर वो सिद्धांत में अगर खरी नहीं है तो वो सोच आपकी कैसी है? खराब है। संसार को बढ़ाने वाली सोच है,
संसार को नष्ट करने वाली सोच नहीं है। सुनिए, किसको सुने? जिनेंद्र को सुने। अब आप हम आप लोगों से पूछें, आप लोग हमको सुनने आए हैं या जिनेंद्र को सुनने आए हैं? बताओ, बोलो बोलो। हमको सुनने हैं, जिनेंद्र को सुनने आए? हाँ, आगम की वाणी सुनने आए। फर्क इतना है, जिनेंद्र परमात्मा भी बोलते नहीं हैं, उनकी देशना नहीं खिल रही है, पर उनके जो प्रतिरूप में जो हम मुनराज विराजमान हैं, आप उनके चरणों में क्या श्रवण करने जाते हैं? धर्म श्रवण करने जाते हैं। वो भी कैसे जाएं? को दिए जाएं, आप उन वचनों को स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है। और जब तक श्रद्धा आपकी जागृत नहीं होगी, चाहे आपको कितना भी आगम दे दिया जाए, फिर भी वो आगम आपके अंतरंग में उतरेगा ही नहीं। एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर है ना, डॉक्टर से सभी लोग परिचित है नहीं है? डॉक्टर का नाम सुनते ही आधा बुखार तो यूं ही रफा दफा हो जाता है। क्या हर डॉक्टर के साथ ऐसा होता है? जिस डॉक्टर पर हमारा विश्वास है ना, उस डॉक्टर के पास जाने से, पांच छोड़ो, उसकी बात को सुनने से, उसका चित्त मन में आने से ही क्या हो जाता है? तुरंत हमारा रोग ठीक हो जाता है। दवा उसी डॉक्टर की लगती है जिस डॉक्टर पर हमारा विश्वास होता है, जिसको पर फैमिली डॉक्टर बोलते हैं अपन। बोलते नहीं बोलते? देश के किसी भी कोने में चले जाना, विदेश की बात करूंगा नहीं। किसकी बात करूंगा? देश की बात करूंगा। देश के किसी भी कोने में चले जाना, और जाने के बाद वहाँ पर स्वास्थ्य बिगड़ जाए, और बिगड़ने के बाद वहाँ पर किसी एक अजनबी डॉक्टर से दवाई ले लोगे तो दवाई काम नहीं करेगी। और जैसे घर आओगे, उसी डॉक्टर के पास जाओगे, वहाँ तो उसने हज़ारों रुपए की दवाइयों का पर्चा बना दिया था, और जैसे डॉक्टर के पास, अपने डॉक्टर के पास आए तो क्या हुआ? एक छोटी सी गोली में ही सारा रोग खत्म हो गया। उसी प्रकार ये पंच परमेष्ठी हमारे डॉक्टर है, परम वैद्य है। कैसे हैं? परम वैद्य है। और ये परम वैद्य क्या करते हैं? हमारे तन का रोग ठीक नहीं करते, तन के रोग के साथ साथ जो आत्मा में अनादि काल का जो रोग लगा हुआ है ना, उसको भी क्या कर देते हैं? झट में ठीक कर देते हैं। इनके वचन परमौषधि के काम करते हैं, परम औषधि का काम करते हैं। कब? जब अंतरंग में श्रद्धा हो। अधिकांश हमारी श्रद्धा तो अब कैसी है? डमाडोल वाली स्थिति में है कि श्रावक शब्द का सामान्य अर्थ होता है जो सुनता है, सुनने वाला है, श्रोता है, जो जिनेंद्र भगवान के वचनों को एवं उनके अनुयायी गुरुओं के उपदेश को श्रद्धा पूर्वक और सावधानी पूर्वक, दो शब्द समझ में आ गए ना आप लोगों के, तो सब समझ में आ जाएगा। एक श्रद्धा और एक सावधानी। श्रद्धा है, सावधानी नहीं है, फिर भी काम नहीं चलेगा। सावधानी है पर क्या नहीं है? श्रद्धा नहीं है, फिर भी काम नहीं चलेगा। मटका तो रख दिया, पता है कि नल से पानी आएगा, ये श्रद्धा है। मटका रखा पर सावधानी के साथ नहीं रखा, जैसे ही पानी का प्रेशर बढ़ा मटका
लुढ़क गया। क्या हुआ? पानी तो आया था ना, पर भरा क्यों नहीं? उल्टा नहीं हुआ, फूट गया। उल्टा हो कुछ तो गीला होगा, वहां तो फूट ही जाता है, समझे ना। उसके बाद सावधानी के साथ रख भी दिया, पर जहां रखना था वहां नहीं रखा। जहां से पानी का स्रोत आना था वहां नहीं रखा। कहां रखा? अन्य स्तर पर रख दिया, नीचे वो भी लगा दिया। उसे क्या बोलते हैं, वो लगाते हैं पर नीचे गिट्टी लगा देते हैं मटके। अब तो मटका कोई लगाता ही नहीं है, अब तो ये फ्रीज का सिस्टम चालू हो गया है। फ्रीज ने फ्री कर दिया हम लोगों को। क्या कर दिया है? फ्रीज ने क्या कर दिया? फ्री, है ना। बंधुओं, विचार करिए, जब तक हमारे जीवन में श्रद्धा नहीं होगी, जब तक सावधानी भी रख ही नहीं पाएंगे हम। पहले आप लोग विश्वास तो करिए, जो वचन है, आप ये मत सोच लेना ये वचन मेरे हैं, मेरा कुछ नहीं है। ये वचन किनके हैं? परंपरा से जो पूर्वाचार्यों के वचन चले आ रहे हैं, उन वचनों का क्या हो रहा है? यहां पर सिर्फ वाचन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। पर हमारी मानसिकता क्या बोले? नहीं, इनके नहीं सुनेंगे हम तो। किनके सुनेंगे? उनके सुनेंगे जिनके आयोजन में क्या होती है? बहुत भीड़ होती है। उन्होंने अच्छा बोला। इस श्रावकों की सोच है। बहुत लोग आकर बोलते हैं, महाराज अन्य स्थान जो चतुर्मास करते हैं, अन्य चतुर्मास साथ में होते हैं, महाराज वहां पर बहुत बड़ा चतुर्मास हो रहा है, तो यहां क्या छोटा हो रहा है क्या? बताओ। याद रखना, चतुर्मास की साधना श्रावक के लिए गुरु भक्ति से है। क्या समझ में आई? जिसको वास्तविकता प्यास होती है ना, जिसको जैसा पानी मिलता है उससे वो क्या करता है? अपनी प्यास बुझा लेता है। और जिसको प्यास ही नहीं है, कितना भी अमृत तुल्य पानी पिला देना, फिर भी क्या कहेगा? कड़वा है। क्या? पानी। क्यों? बताओ, कड़वाहट कहां पर है? हाँ? पानी में या हमारी जिह्वा में? जिह्वा में बहुत कड़वाहट है। और याद रखना, पांचों इंद्रियों के विषयों को देखें तो माँ जिह्वा इंद्री के अग्रभाग तक ही स्वाद है, उसके बाद में कोई स्वाद ही नहीं है। जो आगे का जीभ का हिस्सा है ना, वही एहसास कराता है चटपटा है, नमकीन है, खारा है। और जैसे ही जीभ के नीचे उतरा, बताओ क्या स्वाद है? बताओ, कोई स्वाद नहीं है ना। कहां तक है? जिह्वा इंद्री के अग्रभाग तक स्वाद है। और जिसको वास्तविकता में परमात्मा के वचनों पर श्रद्धान होता है, सुनना होता है, श्रावक होता है, जो होते हैं, जैसे होते हैं, उनसे क्या करते हैं? धर्म का श्रवण करते हैं और अपने भवों को अंत करने का काम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपन श्रावक कहते हैं। ठीक है ना। और ये व्याख्यान तो श्रावक पर बहुत है, ठीक है ना। फिर भी अपन यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं उनको अपन एक एक लाइन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कुछ समय की अवधि भी बहुत है, ठीक है ना। और सूर्यनगर वाले तो बहुत सुनते हैं, समझे ना। सच्चे श्रावक है। सुबह भी सुने, 8 बजे भी सुने, ठीक, 3 से भी सुने और शाम को भी सुने। कितना सुने? बहुत सुनते हैं। और सुनता वही है जिनको जिन वचनों पर श्रद्धान होता है। क्या होता है? बोलने वाले बहुत हैं, बहुत सी सभाओं में
पैसा देकर बुलाते हैं। जो सभा को नेता की सभा होती है नेताओं की, देखिए आप लोगों ने, वहाँ पर भी बहुत बोलने वाले होते हैं और हमसे अच्छे बोलने वाले होते हैं। क्या बोलने वाले होते हैं? हमसे अच्छे बोलने वाले होते हैं। एक थोड़ी बात के विराम लूँगा, मुझे दृष्टांत याद आ गया, आचार्य गुरुदेव का है, बहुत अच्छा संस्मरण है। आचार्य जी का उदयपुर में चतुर्मास था, है ना, उदयपुर सुना आप लोगों ने, राजस्थान में। तो एक बार सज्जन आए, नमस्ते महाराज जी, हाँ आज से बात। गुरुजी बोले, गुरुजी से वो बोले, महाराज जी बताओ हम आपके संग में कौन बोल लेता है? क्या शब्द था? मोहित जी क्या बोला? गुरुजी से निवेदन क्या किया? गुरुजी बताओ आपके संग में कौन बोल लेता है? गुरुजी बोले, मेरे संग में कोई गूंगा नहीं है, सब बोल लेते हैं। क्या नहीं है? कोई गूंगा नहीं है, सब बोल लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मतलब नहीं है मेरा। मेरा क्या मतलब है? मेरा ये मतलब है, आप ये बताओ कि आपके संग में कौन व्यक्ति अच्छे प्रवचन कर लेता है, जिसका अच्छा कंठ है, जो अच्छे भजन बोल लेता है, ऐसा कौन है? उसका नाम बताओ जिसके प्रवचन करें। गुरु महाराज बोले, आप कंठ को चेक करने आए हैं या जनवाड़ी माता को सुनने आए हैं? जो भी मेरे संग में साधक है, साधनारत है, वो सिर्फ क्या कर रहा है? मात्र जिनवाणी का वाचन करेगा और इसके अलावा और कुछ भी नहीं करेगा। और हमारी दृष्टि भी क्या होनी चाहिए? जिन वचनों को सुनने की होनी चाहिए, चाहे कोई भी सुनाए, पर हमें क्या सुनना है? जिन वचन सुनना है। तो महान बाबू, हम सभी लोगों को श्रावक बनना है। क्या बनना है बताओ? किसको बनना है बताओ? हाथ उठाओ। है सबको बनना है? ठीक है, बहुत सुंदर, बनना भी है। ठीक है, और कुछ लोग तो बने बनाए हैं, उन्हें क्या बनाए हम? ठीक है ना। इस बारे में चर्चा में आपसे आगे करूँगा, क्योंकि समय की मर्यादा कम होती है। ठीक है ना, और भी क्रिया है हम लोग करना हमको। तो आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपनी श्रद्धा को क्या करिए? जगाइए, श्रद्धा को मजबूत करिए। और जब तक श्रद्धा मजबूत नहीं होगी, जब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। बोलिए महावीर भगवान की जय।